सफर, डर की राह, या भूल भुलैया, या हमारे मन का डर। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर एस लेकर आता हूँ आपके लिए डरावनी कहानियाँ, और स्पाइन सीटिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी के रास्ते अक्सर सीधे और सपाट नहीं होते। कभी कभी ये हमें ऐसे मोड़ों और अंधेरों में ढकेल देते हैं जहाँ न केवल हमारे धैर्य की बल्कि हमारी आत्मा की भी परीक्षा होती है। यह कहानी है एक महत्वाकांक्षी सेल्समैन राजवीर की, जिसने ज़िंदगी को केवल कर्म और तर्क की परिधि में बांध रखा था। उसके लिए डर, भ्रम और अंधविश्वास महज कमज़ोर दिलों की कल्पना थी। लेकिन हिमाचल के एक छोटे से गांव की एक साधारण सी यात्रा ने उसकी इस सोच को चुनौती दी। काला रास्ता, एक ऐसा मार्ग जहां से लौटने वाले तो बहुत कम थे और खो जाने वाले अनगिनत थे। कहा जाता है यह रास्ता आपकी सबसे गहरी आशंकाओं को जगाता है। राजवीर ने सोचा, यह सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। दुनिया में हर चीज़ का एक व्यावहारिक हल होता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यात्रा उसे न केवल एक डरावने सफ़र पर बल्कि खुद के अंतहीन चक्रों में ले जाएगी। क्या हुआ जब तर्क और विश्वास के बीच संघर्ष ने राजवीर को उसकी हकीकत से रूबरू कराया। आइए राजवीर के उसी सफ़र में आपको लेकर चलता हूँ। रात के 10 बजे राजवीर ने अपने सफ़र की शुरुआत की। उसकी एसयूवी सड़कों पर तेज़ी से दौड़ रही थी। चारों तरफ ठंडी हवा और सुनसान जंगल का दृश्य था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, रास्ता एकदम खामोश और अजीब सा हो गया। गाड़ी का जीपीएस सिग्नल खो चुका था। उसने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, पहाड़ी इलाकों में ऐसा तो होता ही रहता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे लग रहा था कि वह एक ही जगह पर बार बार घूम रहा है। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था वह। कुछ देर बाद उसे एक पत्थर का पुराना मील भी दिखा। उस पर लिखा था, यह रास्ता तुम्हारे दिमाग का खेल है। राजवीर ने सोचा कि यह शायद किसी का मजाक होगा। उसने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। लेकिन अब उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन उनमें सिर्फ अजीब सी स्टैटिक आवाज़ आ रही थी। तभी उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह रास्ते के किनारे चल रहा था, कंधे पर एक बड़ा बैग लटकाए हुए। राजवीर ने गाड़ी रोकी और पूछा, भाई साहब, ये रास्ता कितना लंबा है? वो आदमी बिना पलटे बोला, जितना आगे जाओगे उतना ही रास्ते में फंसते जाओगे। यह सुनकर राजवीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत गाड़ी चालू की और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यह आदमी अभी भी उसके पीछे चल रहा है। रात के 1 बजे तक राजवीर पूरी तरीके से घबरा चुका था। उसे वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी घुमाई, रास्ता फिर से वही लगने लगा। हर मोड़ उसे वापस उसी जगह ले जा रहा था। एक और मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से या तो मंजिल मिलेगी या तुम्हें तुम्हारा अंत मिलेगा। अब राजवीर को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लग रहा था कि गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं, बल्कि किसी और के नियंत्रण में है। रात के 3 बजे राजवीर को एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। यह दुकान पुराने ज़माने की लग रही थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जो एक अजीब सी घंटी बजा रही थी। राजवीर ने उससे पूछा, यह रास्ता इतना अजीब क्यों है? ये खत खत्म होगा। बूढ़ी औरत ने हंसकर बोला, यह रास्ता तुम्हारा दिमाग है। यह तुम्हें उस जगह ले जाता है जहाँ तुम्हारे डर का सामना होता है। राजवीर ने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रही हो? बूढ़ी औरत ने एक आईना पकड़ाया और कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। राजवीर ने आईने में देखा और उसका चेहरा अजीब सा दिखने लगा। आंखें काली, मुस्कान डरावनी। डर के मारे उसने आईना तोड़ दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुबह के 6 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने एक एसयूवी को सड़क किनारे खड़े देखा। गाड़ी के अंदर राजवीर उसी मील के पत्थर को पकड़े बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कोई जान नहीं बची थी। कहते हैं वह रास्ता अब भी वहीं है और राजवीर का सफ़र अब भी जारी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिल रही है
कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा रास्ता होता है जो उसके सबसे बड़े डर की तरफ ले जाता है। जो उस डर का सामना कर लेता है वही बचता है, बाकी सब उसी में खो जाते हैं। तो दोस्तों, गौर किया आपने इस कहानी में? ये कहानी डरावनी तो है, लेकिन इस कहानी में कोई भी परछाई, कोई आत्मा, कोई भूत, कोई चुड़ैल नहीं है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा डरावनी है वो चीज़ है हमारा मन, जो हमें अपने डर के अंधेरे कोनों में ले जाता है। अगर हम अपने मन पर काबू कर लें तो हमारा डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। राजवीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजवीर सोचता रहा कि रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। दरअसल वो पूरा सफ़र राजवीर के दिमाग में था, और राजवीर का दिमाग उसे डर के ऐसे कोने में ले गया जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाया। तो इतनी थी हमारी ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।